जय माता दी। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वॉइस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद खास बात। क्या है वो खास बात? वो खास बात है सीधा कनेक्शन है उसका भगवान से। आप घर में पूजा कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या आपकी पूजा सक्सेस हो रही है? आपकी जो पूजा है, आपको जो कनेक्शन है वो ईश्वर तक हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर हो रहा है तो आप कैसे ज्ञात करें कि भगवान आपसे खुश है या नहीं है, या आपका सीधा कनेक्शन उनसे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? तो बहुत सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। किससे रिलेटेड? भगवान से रिलेटेड, यानी कि उनसे मेरा कनेक्शन हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लेकिन आप कैसे ज्ञात करेंगे कि सब काम उनकी कृपा से हो रहा है? कहीं ना कहीं आप लोग सोचते हैं ये तो मेरा एफर्ट था, मैंने लगाया है तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके साथ दैवीय शक्तियां होती हैं ना, तो आपको वो महसूस भी कराती हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तो चिंता ना कर, निरंतर चलता जा, तेरे सारे काम बनेंगे। लेकिन आपको नहीं पता। आज मैं कुछ ऐसी संकेत बताने वाली हूं आपको कि आपको ज्ञात होगा कि हाँ, आपके साथ दैवीय शक्तियां हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटों के लिए मेरा ढेर सारा प्रेम है। दैवीय शक्ति आपके साथ बनी हुई है या नहीं, कैसे ज्ञात करें? कैसे आपकी पूजा सक्सेस हो रही है, आप पूजा करने में, भगवान को मनाने में या नहीं, सफल हो रही है आपकी पूजा या नहीं? बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है कि मैं निरंतर पूजा कर रही हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। कुछ लोग तो पता क्या है, कुछ लोग सोचते हैं भगवान आप हमें दर्शन दे दे, हे भगवान आप बस हम आपसे एक बार मिल लें। तो भगवान साक्षात तो उतर के आते नहीं है आपसे मिलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट जरूर कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी तरीके से आपको वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जा भक्त, मैं तेरे साथ हूं, तो चिंता ना कर, मैं तेरे से खुश हूं। अब वो क्या संकेत हो सकते हैं? देखिएगा, जिन लोगों की आंखें 3 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में सडनली खुलती हैं, सडनली अचानक से ओपन हो जाती हैं और एकदम से सडनली वो उठता है, तो आप सोच लीजिए कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का हाथ है और दैवीय शक्ति आपसे कह रही है उठ। इस समय उठने का आप समझ रहे हैं, 3 से 5 बजे जो व्यक्ति उठते हैं ना, उस समय क्या होता है? देखिएगा, आपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि जो लोग सुबह उठते हैं उनको धन की प्राप्ति होती है, उस समय लक्ष्मी बढ़ती है। जो सोवत है वो खोवत है ना। तो ये कहीं ना कहीं तक सत्य है। तो जो लोग इस ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, वो हमेशा पाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए बहुत अच्छा और लाभकारी भी होता है। साथ ही साथ जिन लोगों के साथ दैवीय शक्ति होती हैं वो उनको इंडिकेट करती हैं, अब उठ जा, अब सोने का नहीं जागने का समय है, क्योंकि मैं तेरे लिए भंडार खोल रहा हूं। तो जो लोग सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उठते हैं, तो उनके साथ समझ लीजिएगा कि आपके सर पे भगवान का हाथ है, दैवीय शक्ति आपके साथ है। क्योंकि जो सुबह हवा चलती है ना, वो हवा अमृत तुल्य होती है, अमृत के समान होती है। तो आप उस हवा को लीजिए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी, साथ ही साथ आपके साथ भगवान भी होगा उस समय। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो आप उस समय जब उठते हैं तो समझ लीजिएगा दैवीय शक्ति आपके साथ है। अगर सडनली सुगंध आए, आप कहीं बैठे हो और कहीं दूर दूर तक सुगंध का नाम ना हो, लेकिन आपको सडनली आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इसको सूंघता ही रहूं या सूंघती ही रहूं, तो समझ लीजिए कि कोई दैवीय शक्ति आपके पास से गुजर के गई है और वो आपको इंडिकेट कर रही है कि मैं तेरे साथ हूं। जी हाँ, दैवीय शक्ति जब आपके पास है और आपको अगर सुगंध आ रही है ना, तो समझ लीजिए कि दैवीय शक्ति आपके साथ में बैठी थी, अभी उठ के गई है, या वो आपके आसपास ही अराउंड में है। जी, अचानक सुगंध आना, बस ये ध्यान रखिएगा आसपास कोई ना हो कि हाँ कोई परफ्यूम लगा के जा रहा हो या कोई बगीचा हो फूलों से आ रही हो, अचानक सुगंध आना, जहां कहीं ऐसा ना हो कि सुगंध आ सकती है।
सुहानी हवा। अगर पूजा करते वक्त आपको सुहानी हवा यानी कि ऐसा लगे जैसे कोई हवा का झोंका गया हो, तो समझ लीजिएगा कि इष्ट आपके साथ हैं, आपके भगवान आपके साथ हैं, दैवी शक्ति आपको इंटीग्रेट कर रही है उस सुहानी हवा के द्वारा। फिर है पुंज, रोशनी का पुंज। अगर आपको सपने में रोशनी का पुंज दिखाई देता है यानी कि आपको एक रोशनी दिखाई देती है, तो समझ लीजिए वो आपको दैवीय शक्ति दिख रही है, वो आपको वही रोशनी दिख रही है जो शक्ति है, और आपको वो इंटीग्रेट कर रही है कि मैं तेरे साथ हूं, तू किसी बात की भविष्य की चिंता ना कर, मैं तेरे साथ निरंतर चली आ रही हूं, चिंता किसी बात की ना कर। तो अगर आपको रोशनी का पुंज दिखता है तो समझ लेना कि दैवीय शक्ति आपके साथ में है। अगर आपको सपने में मंदिर दिखता है, जी हाँ, सपने में बार बार आपको मंदिर दिख रहा है, या आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, या आप घंटी बजा रहे हैं, या आप पूजा कर रहे हैं, या मंदिर में आप आरती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन मंदिर में है, तो आप समझ लीजिए कि भगवान आपसे प्रसन्न है और भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू मेरे पास आ, मैं तेरे लिए हमेशा तैयार हूं। अगर आपको सपने में कोई देवी देवता दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ भगवान निरंतर बने हुए हैं। वो सपने में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो आपको सामने से नहीं दिख सकते हैं, तो इसलिए वो आपके सपने में आए। इसका मतलब आपकी जो पूजा है वो सफल हो रही है और भगवान आपसे खुश हैं। अगर सडनली आपको बहुत कुछ चमत्कार हो जाता है, सडनली कहीं से धन आ जाता है जिसकी आपको कोई भी चांसेस नहीं है, लेकिन सडनली आपको बहुत कुछ मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि ये सब उसकी कृपा है और आपके साथ दैवीय शक्ति बनी हुई है जो आपकी हमेशा हेल्प करती है हर चीज में। देखिएगा, ये बातें मैंने खुद महसूस की हैं, इसीलिए मैं आज आपको बता भी रही हूँ। ये बातें सच में ऐसी नहीं है कि मैं आपको भ्रमित कर रही हूँ। आप कभी कभी जो बहुत परेशान होते हैं ना, और जब आप अब सच्चे मन से, क्योंकि भगवान हमेशा उन्हीं के साथ होता है जो नेक राह पे चलते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं, दिल के साफ होते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। तो आप अपने मन को पहले साफ कीजिए, मन की गंदगी निकालिएगा, आप देखेंगे कि इष्ट आपके साथ हमेशा रहेंगे, दैवीय शक्ति हमेशा रहेगी। आप इस चीज को महसूस भी करेंगे कि जब आप बहुत परेशान होंगे ना, कोई आपका अपना काम नहीं आएगा, कोई गैर नहीं काम आएगा, उस समय आपके साथ दैवीय शक्तियां होंगी और कोई ना कोई वो ऐसा अपने रूप में भेज दें, या सपोज इट कोई आपके साथ चमत्कार हो जाए, तो समझिएगा कि वो उसने नहीं करवाया है, क्योंकि आपका और हमारा यहाँ कुछ नहीं है। हम चल भी रहे हैं तो किसके इशारों पर? भगवान के इशारों पर। तो आप अगर ऐसा आपको संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए आपके साथ भगवान बने हुए हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं सुजाता आपसे आगे लेती हूँ। नमस्कार।